हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन क्लास 10th चैप्टर रियल नंबर की डाउट क्लासेस चल रही हैं पीवाईक्यूज की। तो आइए देखते हैं आज की पीवाईक्यूज क्लास में क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया बच्चों। एन आर्मी कंटेनमेंट ऑफ 678 सोल्जर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। तो भाई साहब दो लोगों की यहाँ पर बात हो रही है। एक अपने पास में जो टोटल सोल्जर्स दिए गए हैं वो 678 जवान दिए गए हैं, इनको मार्च करना है। और इनके आगे आगे 36 मेंबर का ये बैंड ग्रुप है जो बाजा बजाएंगे। रिपब्लिक डे परेड इन टू ग्रुप्स द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। लियो भाई, जैसे कल मैंने कार्टून जमवाए थे, इनको कहा जा रहा है कि इनको सेम नंबर ऑफ कॉलम में, मतलब इनके अंदर जो लोग आएंगे वो बराबर बराबर होंगे। ठीक है, बराबर बराबर होंगे। The two groups are to be march in same number of column. What is the maximum number of column they can march? तो बेटा ये बोल रहा है कि बताइए कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोग एक कॉलम के अंदर होंगे। देखिए ये पूछ रहा है ज्यादा लोग कितने भरे होंगे। तो आपको बताया था कि ज्यादा के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, HCF। क्या लेना पड़ेगा बेटा, HCF। तो हम यहाँ पे HCF लेते हैं। HCF ऑफ किसका लेना पड़ेगा बताओ बच्चों, 678 एंड 36। ठीक है ना। तो HCF ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले 678 को अपन अपन लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। 678 टू से जाएगा कितने बार बेटा, 3 एंड 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 3 9, 9 3 12 और 3 15 3। सो दिस विल बी 1 1 3। अब बताओ किसी जाएगा क्या? 113 किसी की टेबल में आता है क्या? प्राइम नंबर है ना। सो 113 वन टाइम जाएगा। एंड 36 जो है, 36 का 2 से 2 18 जा, 2 9 जा एंड हाउ मच, 3 3 जा एंड 3 1 जा 3। चलिए सो 678 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 113 एंड 36 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्लियर, इंटू 3। तो HCF यहाँ से ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। सो HCF इक्वल टू कितना, 6। इसका मतलब बेटा एक लाइन में मैक्सिमम 6 जवान यहाँ पे हो सकते हैं। ओके, तो ये है सोल्यूशन। देखिए बिल्कुल सही है। ओके, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है ना इन विच दे कैन मार्च इक्वल टू 6। ये हो गया, मतलब जितने कॉलम में मैक्सिमम 6 होंगे, है ना, एलिमेंट्स। तो देखो बच्चों इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है बेटा, जैसे देखो ये अपने पास में 678 सोल्जर्स है। 678 सोल्जर्स को 6 6 के ग्रुप में बांटना है। तो पूछा जा सकता है कि बताओ कितनी रो बनेगी ऑल टोटल। अब ये बात है, देखो देखे कि 36 मेंबर तो बैंड के हैं, है ना जी। 36 मेंबर किसके हैं, बैंड के। तो ये बात पता चल गई कि जब 6 6 लोग हैं तो 6 रो बनेगी इस तरीके से, 1 2 3, इधर पे 4, ये 5 और ये 6। तो 6 रो तो केवल किसकी हो गई बेटा, बैंड वालों की, राइट। और अब बाकी 678 में भी देख लो कितनी रो बनेगी। तो 678 डिवाइड बाई 6 कर दो, 1 6 कैंसिल, 7 6 1 जा 6, 1 8 113। मतलब बेटा 113 कतारें बनेंगी इन लोगों की, इन सोल्जर्स की, और 6 बनेंगी इनकी। तो ऑल टोटल नंबर ऑफ जो रोज निकल करके आएंगे बच्चों, 100 कितना आया था भाई, 13 प्लस कितना, 6। आंसर कितना हो गया, 119। 119 कतारें बनेंगी, बिल्कुल बराबर बराबर की। समझ में आया। तो वैसे ही जैसा कल हमने एक कार्टून वाला क्वेश्चन कराया था,
वैसे ही है। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन स्क्रीन में आपके ये है, फाइंड HCF of 378, 180 and 420 by prime factorization is if HCF and LCM of three number equal to the product of three number. नेवर यार, वैसे तो क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, यहाँ पे लिखना चाहिए है ना, इफ द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ये चेक करवाना चाहता है कि क्या HCF और LCM का प्रोडक्ट तीनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, अभी नहीं। आपको बताया गया है कि ये 2 नंबर के लिए होता है, A इंटू बी के लिए, ये 3 नंबर के लिए नहीं होता है। 3 नंबर के लिए क्या रूल है, वो आपको शीट दी है उसमें लिखा हुआ है। 3 नंबर के लिए क्या रूल है, वो शीट में दिया हुआ है ना। 2-2 का करके निकालते हैं, तीनों को ऐड करते हैं, तब वो इक्वल होता है। डन दिस इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर √3 एक इरेशनल है तो 2 + 5√3 को आपको इरेशनल नंबर साबित करना है। चलिए ठीक है, सो वही स्टेटमेंट का तरीका, लेट अस अज्यूम एज कॉन्ट्रेरी, हमने कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट मान लिया दैट 2 + 5√3 इज रेशनल। क्या मान लिया बेटा, 2 + 5√3 इज रेशनल। ठीक है, सो 2 + 5√3 may be written as in the form of p upon q, give it number 1 और लिख दीजिए where p and q are co-prime integers, co-prime integers। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया। अब देखो थोड़ा सा आपको 5√3 को अकेला करो, सो इफ अगर अकेला करोगे सो ये हो जाएगा p अपॉन q माइनस का 2, 5√3 इक्वल्स टू p माइनस 2q बाई कितना बेटा, q, सो √3 इक्वल्स टू p माइनस 2q अपॉन कितना बेटा, 5q। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये जो वाला पार्ट है RHS इक्वल टू p माइनस 2q अपॉन 5q। बच्चों देखो ये क्या बन रहा है, p क्या है बेटा, इंटीजर है ना, p इंटीजर है, माइनस 2 क्या है, इंटीजर, q क्या है, इंटीजर, अपॉन में क्या है, इंटीजर, इंटू इंटीजर। उस दिन मैं इसीलिए बताया था, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर, इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर रैशनल नंबर। यस, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर रैशनल तो होगा ही। अब वो आगे की बात है कि वो इंटीजर होता है या नहीं होता, रैशनल तो होगा ही। सो बेटा इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर और इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर, सो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ integer minus integer whole divide by integer, and you all know integer minus integer equal to integer upon integer। मतलब बेटा ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। मतलब ये जो वाला जो पार्ट है दैट इज इरेशनल। कहाँ दिया है, क्वेश्चन में भी दिया है, और ना दिया हो तो हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, पढ़ाया हमने आपको। और यहाँ इक्वल टू रैशनल, क्या कभी कोई रैशनल रैशनल के इक्वल हो सकता है, नो, सो विच इज फॉल्स, है ना। यहाँ पे हमको इक्वल काटना नहीं चाहिए क्योंकि हम लिख रहे हैं विच इज फॉल्स, इरेशनल इक्वल टू रैशनल विच इज फॉल्स, तो ये फॉल्स है। अब यहाँ पर यही लाइन, दिस कॉन्ट्रेडिक्शन हैज बीन arises due to our wrong assumption or consideration, कुछ भी। okay, so the given question 2 + 5√3, so 2 +
5√3 is not a rational number, rather it is an irrational number, is an irrational number। ठीक है बच्चों, सो ये कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। डन, इस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउट क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों समझिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। बेटा कंपोजिट नंबर मतलब जो खुद से और 1 के अलावा जिसका कोई तीसरा फैक्टर हो। और सिंपल सी बात की जाए तो जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। समझ गए? मतलब वो मिनिमम 2 नंबर का प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा होगा। लाइक 6 इज अ कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। क्या है? 4। मतलब कंपोजिट नंबर को 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटन एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एटलीस्ट 2 नंबर्स। अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसे आप 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते, है ना। जैसे 17 है, 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 17 इंटू 1। अब इसमें 2 अलग अलग नंबर नहीं आ रहे हैं, बिकॉज ये प्राइम है, ये कंपोजिट नहीं है। किसी भी प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर निकलेंगे, एक वो खुद नंबर और एक 1, मतलब इटसेल्फ एंड 1, ये ही निकलेंगे। अब आइए देखते हैं यहाँ पे पहला नंबर आपको दिया गया है 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5। नंबर का नाम दे दीजिए, लेट नंबर बी एक्स। सो x इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5। युवराज बताइए यहाँ पे कितने टर्म हैं? हाँ, गलत। देखिए 2 टर्म है। मैथ में टर्म जो होता है ना बेटा तब माना जाता है जब प्लस और माइनस आए, तब टर्म होता है मैथ्स में। मल्टीप्लाई को टर्म नहीं माना जाता, मल्टीप्लिकेशन में टर्म नहीं होता। जैसे एग्जांपल आपके पास जो पॉलिनोमियल में लाइक 2x प्लस 3yz है, तो आप इसमें 1 2 3 4 5 नहीं गिनेंगे, 2 ही टर्म है, एक ये है और एक ये है। लाइकवाइज यहाँ तो x इक्वल टू बेटा 2 टर्म है, दोनों से 5 क्या है? कॉमन। तो पहला वाला टर्म छोड़ेगा 2 इंटू 3 और दूसरा वाला टर्म क्या छोड़ेगा? 1। 5 1 जा 5, सो 5 2 3 जा 6 प्लस 1 यानी 5 इंटू 7। बस यहीं पर कहानी खत्म हो गई। अब बताइए क्या इस नंबर को 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है? यस। अरे लिखा तो जा रहा, और कैसा लिखोगे भैया? 5 इंटू 7 लिख तो दिया आपने, ठीक है ना। तो 2 नंबर के प्रोडक्ट में आपने लिख दिया है, इसलिए ये नंबर क्या कहलाएगा? ये नंबर आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्लियर हो गया? सो दिस नंबर इज ट्रीटेड एज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अगला सेम प्रोसीजर बेटा इसमें भी यही है। 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 5। बेटा इस बार क्या कॉमन आएगा? 7 भी आएगा और 5 भी आएगा। दोनों में 7 और 5 भी कॉमन है, राइट। तो यदि यहां से देखा जाए तो 7 5 जा 35 अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो पहले वाले से क्या छूटेगा? 11, और दूसरे वाले से कितना? 1। सो 35 इंटू 12 ये आ गया। तो ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। बोलो क्लियर हो गया? ये नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर। चलिए डन। कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में भी लिख सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, सो इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, सो इट्स अ कंपोजिट नंबर। देखिए 55 का फिफ्थ, इफ n इज द सम ऑफ फर्स्ट 13,986 प्राइम नंबर्स। अगर जो n है शुरुआती 13,986 प्राइम नंबर का सम है। ध्यान से देखो बेटा, यहां आप उधर मत देखो, क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है। आपके पास शुरुआती 13,986 प्राइम नंबर का सम है। बेटा मान लेता हूं, समझो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, लेट सम ऑफ 13,896। बेटा ये बताओ 96 प्राइम नंबर बी स्मॉल एक्स।
तो ये बताओ जो हमको सम करना है वो इवन प्राइम नंबर्स गिवन है कि ऑड प्राइम नंबर्स गिवन है? बताओ बेटा। इवन इवन नंबर दिए गए हैं, देखो हमको इवन नंबर ऑफ प्राइम का सम करना है। तो मैं कैसा लिखूंगा? एक्स सम है। बोलो पहला प्राइम नंबर क्या होता है, दूसरा, तीसरा, चलने दो चलने दो चलने दो, ठीक है कोई जरूरत नहीं है। ऐसे चल के ये सम ऑफ मतलब पहली पोजीशन पे 2 बैठा है, दूसरी पोजीशन पे 3 बैठा है, दूसरी पोजीशन पे 3 बैठा है, तीसरे पे 5 बैठा। आई डोंट नो यहाँ पे कौन बैठा है, मगर कोई ना कोई तो बैठा होगा। किस पोजीशन पे? 13,896 पोजीशन पे। बोलो बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है बेटा। प्राइम नंबर के केस में केवल एक ही इवन नंबर है, ओनली वन, बस ये ओनली इवन प्राइम नंबर यही है बस, इवन प्राइम नंबर। तो अगर मैं इसको अलग देखूं बेटा, टोटल 13,896 है। अगर मैं इसको अलग देखूं तो यहां से लेकर के यहां तक के नंबर का जो ग्रुप बना वो आपको एक ऑड संख्या देंगे कि इवन देंगे? भाई देखो 13,896 था तो एक निकल गया, तो बाकी कितने बचे बोलो? 13,895 यानी 13,895 नंबर्स हैं। बोलो है कि नहीं है? अब समझो बेटा, अगर और सारे के सारे क्या हैं? ऑड हैं, क्योंकि इवन नंबर एक ही है। इवन के बाद सारे प्राइम नंबर दुनिया के सबके सब क्या हैं? ऑड है ना। ऑड इवन होते तो 2 से डिवाइड होके कंपोजिट ना हो जाते बेचारे। तो सबके सब क्या है? ऑड है। मुझे बताओ बच्चों कि दो ऑड नंबर का सम क्या होता है, ऑड या इवन? दो ऑड नंबर का सम क्या होता है, ऑड या इवन? ठीक है। तीन ऑड नंबर का सम क्या होता है, ऑड या इवन? जोड़ के देख लो, 3 + 5 + 7, ऑड ऑड ऑड। 3 और 5 8, 8 7 15। ठीक है बच्चों, मतलब यहां पर जो नंबर भरे हुए हैं बेटा ये देख लो, ये ऑड हैं। ये नंबर सारे के सारे क्या हैं? ऑड हैं, और खुद में भी ऑड नंबर हैं, और जितने बार जुड़ेंगे वो भी ऑड है। तो मुझे बताओ यहां से लेकर के यहां का जो सम प्रोड्यूस होगा वो क्या आएगा? यहां से लेकर के यहां तक का जो सम प्रोड्यूस होगा वो क्या आएगा? इवन आएगा कि ऑड आएगा? बोलो। यहां से लेकर के यहां तक का जो सम आएगा वो क्या आएगा? इवन आएगा कि ऑड आएगा? नहीं बोल पा रहे हो? इतना सिंपल है भाई, ऑड आएगा। हाँ, तो x की वैल्यू जो हो गई, x की वैल्यू हो गई 2 प्लस एनी ऑड नंबर। बोलिए हाँ या ना? एनी ऑड नंबर। और अगर ऑड नंबर में आप इवन नंबर जोड़ोगे या 2 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? ऑड नंबर या इवन नंबर? ऑड ही आएगा। ऑड में इवन जोड़ोगे तो ऑड नंबर ही आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर जो होता है ना तो वो 2 से डिवाइड होता है, ना वो 4 से डिवाइड होता है, ना वो 6 से। ऑड नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। आइए ऑप्शन में देखते हैं। इफ n इज द सम ऑफ द ऑड इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। क्लियर हो गया? ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, नन ऑफ दीज। डन। तो ये इसका आंसर बनेगा, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये इसमें अप्रोच लगनी थी, नोट कर लें।